आपके घुटने में से आवाज़ें आना, पॉपिंग, क्रैकिंग या फिर ग्राइंडिंग साउंड। मैं हूं डॉक्टर महक फातिमा और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नी क्रेपिटस के बारे में, यानी घुटनों से आवाज़ें आने के बारे में। अक्सर लोग इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हमारे घुटनों में से उठते बैठते हुए आवाज़ें आती हैं। तो इस कंडीशन को हम नी क्रेपिटस कहते हैं। नी क्रेपिटस के 3 कॉजेज़ हैं। सबसे पहला कॉज है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में जब जॉइंट स्पेस कम हो जाती है तो नी जॉइंट की दोनों बोन्स आपस में टकराती हैं। दोनों बोन्स के दरमियान कार्टिलेज और मेनिस्कस खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों हड्डियां आपस में टकराती हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। इसका दूसरा कॉज है जब घुटने को खोलते और बंद करते हैं तो नी कैप होती है, यानी आपका पटेला वो ऊपर और नीचे की तरफ ग्लाइड करता है। जब कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेला या फिर पटेलोफेमोरल सिंड्रोम की कंडीशन होती है तो नी कैप की ग्लाइडिंग ऊपर और नीचे की मूवमेंट खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ग्राइंडिंग की आवाज़ आती है। तीसरी वजह है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स इतने वीक हो जाते हैं कि जब आपकी बॉडी का वेट अपने घुटनों पर पड़ता है तो तब भी आपके घुटनों में से अक्सर ऐसी आवाज़ आती है जैसे दरवाज़ा खोलने और बंद करने की आवाज़ हो। बहुत से लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमारे घुटने से आवाज़ आती है, लेकिन अगर आपके घुटने से आवाज़ के साथ साथ आपके घुटने में तकलीफ, रेडनेस और स्वेलिंग है तो आपके लिए ये एक वार्निंग साइन है। नॉर्मली लोगों को उठते बैठते अपने घुटने से आवाज़ आती है तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से है। नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके जॉइंट में स्पेस की वजह से बनते हैं, तो जब आप उठते और बैठते हैं तो आपके घुटने से एक बबल के फटने की आवाज़ आती है, जिसको हम पॉपिंग साउंड कहते हैं। आपकी कंडीशन अगर 50 से ज़्यादा है और आपके घुटने से आवाज़ आती है तो क्या आपको ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन हो सकती है, यानी बोन टू बोन। तो इस कंडीशन में आपको अपनी मसल स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए। आपकी एज अगर 30 से 40 के दरमियान है और आपके घुटने से आवाज़ आती है तो ये कंडीशन आपको पटेलोफेमोरल सिंड्रोम की तरफ लेके जा सकती है, जो कि अक्सर लोगों की एक्सेसिव एक्टिविटी या एक्सेसिव साइकिलिंग की वजह से हो जाती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस की तरफ जाना चाहिए। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपने सीधा लेटना है और अपने पाँव को बाहर की तरफ ट्विस्ट करना है और अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाना है। तो इससे आपको अपनी थाई में एक शार्प स्ट्रेंथ फील होगी। ये VMO मसल है जो आपके नी कैप को कंट्रोल करता है। दूसरी एक्सरसाइज में आपने अपने एक पाँव को स्टेबल करके दूसरी टांग को बाहर की तरफ मूव करना है। ये एक्सरसाइज करने से भी आप अपनी थाइज में काफ़ी शार्प पेन या शार्प स्ट्रेच फील करेंगे। नी की ग्लाइडिंग को बेहतर करने के लिए आपने उल्टा लेटकर पाँव को ऊपर की तरफ 90 के एंगल पर उठाना है और आहिस्ता आहिस्ता सीधा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के करने से आप अपने पटेला यानी नी कैप को अच्छी मूवमेंट्स दे सकते हैं। ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, ये मैंने आपको अपनी पिछली बहुत सी वीडियोस में सजेस्ट की है। इस एक्सरसाइज में आपने एक फ्लेक्सिबल बैंड की मदद से दोनों बैंड्स को आपस में पकड़ना है और अपने पाँव को अंदर की तरफ मूव करना है। ये एक्सरसाइज करने से आप अपने काफ पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच फील करेंगे, जो कि आपके पटेला की मूवमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ये तमाम एक्सरसाइजेस करने के साथ साथ आप अपने विटामिन D और कैल्शियम को भी बेहतर करें और अपने मसल्स को ओवर स्ट्रेच होने से बचाएं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। योर हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।